हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रजनी सिंह। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुमत के बारे में कि क्या होता है बहुमत, क्या होती है मेजॉरिटी। और इस वीडियो में हम बहुमत के बारे में पढ़ेंगे, बहुमत के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामान्य बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के जो प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और सामान्य और विशेष बहुमत में क्या अंतर है उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुमत क्या होता है, क्या होती है मेजॉरिटी। बहुमत को इंग्लिश में मेजॉरिटी कहते हैं। बहुमत शब्द का प्रयोग मुख्यतः मतदान के संदर्भ में किया जाता है। किसके संदर्भ में? मतदान के संदर्भ में। सामान्यतः जब कोई प्रत्याशी सर्वाधिक मत प्राप्त करता है, सर्वाधिक वोट प्राप्त करता है, तो उसे बहुमत मिला है ऐसा कह देते हैं। जब कोई उम्मीदवार, जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन में कोई भी उम्मीदवार जिसको हम वोट देते हैं वो सर्वाधिक मत प्राप्त करके जीत जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि उसको बहुमत मिला है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत पार्लियामेंट, केंद्र में तो पार्लियामेंट और राज्यों में विधानसभा में सबसे अधिक सदस्यों वाले राजनीतिक दल द्वारा पूर्ण बहुमत से बनाई गई सरकार को बहुमत की सरकार कहते हैं। कौन से बहुमत से? पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत के बारे में जानकारी हम इसी वीडियो में आगे करने वाले हैं। तो केंद्र में तो पार्लियामेंट या हमारी संसद और राज्यों की विधानसभा में जो सबसे अधिक सदस्य वाले जो राजनीतिक दल होते हैं, जैसे राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस, ये सब, इनके द्वारा पूर्ण बहुमत से बनाई गई सरकार को बहुमत की सरकार कहा जाता है। बहुमत का पहला प्रकार देख लेते हैं, सामान्य या साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। साधारण या सामान्य बहुमत के अंतर्गत किसी भी सदन में कुल उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या का 50% से अधिक होनी चाहिए। साधारण या सामान्य बहुमत में जो सदन में उपस्थित हैं, जितने भी सदस्य उपस्थित हैं और उन उपस्थित में से जो मतदान दे रहे हैं, जो वोट दे रहे हैं, उन सदस्यों की संख्या का 50% और उनसे एक अधिक होना चाहिए। 50% से अधिक होना चाहिए। वो कौन से? उपस्थित के जो मतदान में भाग ले रहे हैं, उपस्थित लोगों में से, जो उपस्थित सदस्यों में से मतदान में भाग ले रहे हैं, उन सदस्यों की संख्या का 50% से अधिक होना चाहिए। जिस राजनीतिक पार्टी के पास सदस्यों की संख्या 50% से अधिक होती है उसे साधारण बहुमत मिला हुआ माना जाता है। जिस भी राजनीतिक पार्टी के पास जो सदस्यों की संख्या 50% से अधिक होती है, यानी कौन से सदस्य जो मतदान देते हैं, उन्हें साधारण बहुमत मिला हुआ मान लिया जाता है। साधारण बहुमत जो है उसको निकालने का फॉर्मूला हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। साधारण बहुमत बराबर कुल उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या। उपस्थित में से जो मतदान में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या का आधा प्लस 1, संख्या भाग 2 + 1। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि लोकसभा में कुल सदस्य 545 हैं और उनमें से जो हमारी संसद में आए हैं वो 520 सदस्य उपस्थित हुए हैं। उपस्थित सदस्यों में से मतदान सिर्फ 500 सदस्यों ने किया है। मतदान में भाग कितने लिया है? 500 सदस्यों में। तो 500 का आधा प्लस 1, 500 का आधा हो जाएगा 250 + 1 251। तो 251 जिसको मिला है, 251 सीटें जिसको मिली हैं, वो साधारण बहुमत कहलाता है। इस प्रकार के उदाहरण के आधार पर हम कह सकेंगे कि सदन में जिसके पास 250 या 250 से अधिक सीटें हैं, 251 की संख्या है, उसने साधारण बहुमत प्राप्त कर लिया है। दूसरा बहुमत कौन सा? पूर्ण बहुमत। क्या होता है पूर्ण बहुमत? पूर्ण या आत्यंतिक बहुमत जो होता है, पूर्ण बहुमत का दूसरा नाम आत्यंतिक बहुमत है। पूर्ण या आत्यंतिक बहुमत में संसद के किसी भी सदन के कुल सदस्यों का, संसद के जितने सदस्य हैं उनका टोटल का 50% होता है पूर्ण बहुमत। इसमें सदन में उपस्थित, चाहे वो सदन में उपस्थित हो चाहे अनुपस्थित हो, दोनों सदस्यों को जोड़कर बनने वाले 50% से अधिक को बहुमत माना जाता है।
चाहे वो उपस्थित हो चाहे अनुपस्थित हो, दोनों सदस्यों को जोड़कर बनने वाले 50% से अधिक को बहुमत माना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत एक ही फॉर्मूले से निकाला जाता है। उन दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक को पूर्ण बहुमत कहा जाता है। पूर्ण बहुमत निकालने का फॉर्मूला कि पूर्ण बहुमत या आत्यंतिक बहुमत बराबर सदन की कुल सदस्य संख्या बटा 2 भाग +1, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा करके और 50% +1। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है, तो पूर्ण बहुमत के लिए 545 का ही आधा करके उसमें 1 जोड़ा जाएगा। इस उदाहरण के आधार पर हम कहेंगे कि सदन में जिसके पास 273 की संख्या है, वह दल में जो बहुमत, उस दल ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। नंबर 3 पे आता है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत के अंतर्गत किसी भी सदन में वास्तविक सदस्यों की संख्या का 50% से अधिक होना चाहिए। तो वास्तविक सदस्य कौन कौन से होंगे? जो सदन में उपस्थित हैं। जो सदन में उपस्थित नहीं है उनको हटा दिया जाएगा, और जो सदस्य सदन में उपस्थित हैं उनको उनके 50% से अधिक होना चाहिए। प्रभावी बहुमत को निकालने का फॉर्मूला इस प्रकार है। प्रभावी बहुमत बराबर सदन की वास्तविक सदस्य संख्या बटा 2 + 1। प्रभावी बहुमत का उदाहरण, मान लीजिए कि लोकसभा में कुल सदस्य संख्या अपनी 545 है और उनमें से 20 सीटें रिक्त हैं, तो 20 सीटों को वहाँ पे हटा दिया जाएगा, तो 525 जो है इसकी वास्तविक सदस्य संख्या रह जाएगी। और इस आधार पर हम 520 भाग 2 + 1, 261 सदस्य यहाँ पर रह जाएंगे। और इस उदाहरण के आधार पर हम कहेंगे कि सदन में जिसके पास 261 की संख्या है, जिसके पास 261 सीटें हैं, उस पार्टी ने प्रभावी या फिर वास्तविक बहुमत प्राप्त कर लिया है। लास्ट में हम देखते हैं विशेष बहुमत, जो कि चौथा प्रकार है। विशेष बहुमत का प्रयोग 2 कारणों, संविधान में संशोधन करने और महाभियोग लाने में किया जाता है। 2 कारणों में किया जाता है। कौन कौन से? एक तो संविधान संशोधन में और एक राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लाने में। इसमें सदन के कुल सदस्यों का 2/3 गिना जाता है। बाकी में तो 50% +1 गिना जाता था। इसमें जो सदन के जो कुल सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत चाहिए होता है। कहने का आशय है कि सदन में संसद के किसी भी सदन में कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 को विशेष बहुमत कहा जाता है। ये विशेष इसीलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा संख्या वालों को बहुमत मिलता है, यानी कि 2/3 बहुमत चाहिए होता है। विशेष बहुमत सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत। विशेष बहुमत का उदाहरण, जैसे लोकसभा के कुल सदस्य 543 हैं, तो 543 भाग में 3 बराबर 181 का जो आंकड़ा है, 181 सीटें, 181 को 2 से गुना करने पर 181 × 2 362 सीटें विशेष बहुमत के लिए जरूरी होती हैं, क्योंकि इसमें 2/3 बहुमत जरूरी होता है। 362 सीटें बहुमत के लिए जरूरी होती है विशेष बहुमत के लिए, जो वोटिंग होती है उसमें। विशेष बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, 4 प्रकार का होता है विशेष बहुमत भी। अब आर्टिकल 249 या आर्टिकल 312 के तहत विशेष बहुमत राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ इसमें हैं कि जो 249 के तहत तो राज्यसभा किसी राज्य सूची के जो विषय है उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, और 312 में है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अनुच्छेद 61 के तहत विशेष बहुमत, अनुच्छेद 61 के तहत हमारे राष्ट्रपति का महाभियोग है, और 368 के तहत संविधान संशोधन वाला हो गया है। 368 के तहत विशेष बहुमत, 368 के तहत विशेष बहुमत एवं 50% राज्यों का जो साधारण बहुमत के द्वारा समर्थन। कुछ संविधान संशोधन में
368 के तहत विशेष बहुमत भी चाहिए होता है और 50% राज्यों का साधारण बहुमत द्वारा समर्थन भी चाहिए होता है। तो ये विशेष बहुमत के 4 प्रकार हो गए। सामान्य और विशेष बहुमत में क्या अंतर है ये भी हम देख लेते हैं। सामान्य या साधारण बहुमत के अंतर्गत संसद में सभी सदस्यों की उपस्थिति न होने पर भी किसी कार्य को करने में उनकी उपस्थिति 50% मानी जाती है, अर्थात 50% + 1 का नियम लागू हो जाता है। अगर सभी सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो भी नियम लागू हो जाता है। जबकि विशेष बहुमत का प्रयोग संविधान में संशोधन करने और महाभियोग लगाने हेतु किया जाता है। इसके अंतर्गत संसद के जो कुल व उपस्थित सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों का समर्थन होने पर ही विधेयक पारित होता है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।